नमस्ते। एक ऐसी त्रासदी जो पूरी सभ्यता को बिना किसी युद्ध के खत्म कर रही है, वो त्रासदी जिसने एक देश में हाहाकार मचा दिया है। उस देश में जहां कभी लहरें नाचती थी, आज वहां सिर्फ नमक और सन्नाटा है। सिंधु डेल्टा से 12 लाख लोग अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन असली डर ये नहीं है। असली डर यह है कि यह तबाही अब पाकिस्तान के 25 करोड़ मुल्लाओं के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उन मुल्लाओं के जो भारत को फटे तैमन दिखाकर गधैया नर्तक करते हैं। आज उसी भारत के बांधों और पानी के नियंत्रण ने कैसे पाकिस्तान के पूरे इकोसिस्टम को रेगिस्तान बना दिया है। कैसे आज पाकिस्तान में पानी पानी की पुकार मची है और कैसे भारत ने परमाणु बम से भी बड़ा बम चला दिया है। आज की वीडियो में हम इसी कड़वे सच का खुलासा करेंगे। सिंधु नदी, जिसे पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है, अब डेल्टा तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ रही है। जब मीठा पानी समुद्र तक नहीं पहुंचता तो समुद्र का खारा पानी जमीन को निगलने लगता है। नतीजा, लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन अब जहरीली हो चुकी है। न खेती बची न पीने का पानी। यह 12 लाख लोग तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारत द्वारा नदियों पर बनाए गए बांध और पानी के बहाव पर नियंत्रण ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। सिंधु जल समझौते के बावजूद पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान के लिए वाटर वार जैसी स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन क्या सिर्फ भारत जिम्मेदार है या पाकिस्तान का अपना कुप्रबंधन भी इस आग में घी का काम कर रहा है? सोचिए, जब डेल्टा सूख गया तो कराची जैसे बड़े शहरों का क्या होगा? पानी की कमी से न सिर्फ अनाज महंगा होगा, बल्कि गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। 25 करोड़ मुल्ला कहां जाएंगे जब नदियां सूख जाएंगी और जमीन बंजर हो जाएगी? सिंधु डेल्टा का वीरान होना तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म अभी शुरू हुई है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन 36 देशों में शामिल है जहां पानी का संकट सबसे गंभीर है? आज हम उन आंकड़ों की बात करेंगे जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। 25 करोड़ लोगों की प्यास और भूख का हिसाब अब बिगड़ने जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1951 में पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति 5000 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था। आज यह घटकर 1000 क्यूबिक मीटर से भी नीचे गिर चुका है। जल विज्ञान की भाषा में 1000 मीटर से नीचे जाने का मतलब है वाटर स्कोर्सिटी, यानी पानी का भारी अभाव। आपको बता दें कि 500 क्यूबिक मीटर को डेथ लेवल माना जाता है, जहां जीवन असंभव हो जाता है। सिंधु डेल्टा का इलाका जो कभी 6 लाख हेक्टेयर में फैला था, आज सिमटकर केवल 10% रह गया है। PCRWR की रिपोर्ट कहती है कि अगर यही हाल रहा तो 2030 तक पाकिस्तान पूरी तरह सूखा देश बन सकता है। भारत द्वारा रावी, व्यास और सतलज के बाद अब अन्य सहायक नदियों पर बनाए गए 33 से ज्यादा छोटे बड़े बांधों ने सिंधु के निचले इलाकों में पानी का प्रवाह 70% तक कम कर दिया है। इसका असर केवल डेल्टा पर नहीं बल्कि सीधे पाकिस्तान की थाली पर पड़ रहा है। पाकिस्तान की 90% कृषि सिंधु नदी पर निर्भर है। जब पानी नहीं होगा तो अनाज कहां से आएगा? खारेपन के कारण हर साल पाकिस्तान अपनी 40,000 हेक्टेयर कृषि भूमि खो रहा है। लाहौर और कराची जैसे शहरों में वाटर लेवल हर साल 2 से 3 फीट नीचे जा रहा है। पाकिस्तान की जीडीपी का करीब 20% कृषि से आता है। पानी की कमी का मतलब है अरबों डॉलर का नुकसान और बढ़ती महंगाई। भारत अब अपनी नदियों के पानी का एक एक कतरा इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रहा है। किशन गंगा और रतले जैसी परियोजनाओं ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगला बड़ा विस्थापन डेल्टा से नहीं बल्कि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों से होगा। 25 करोड़ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा क्लाइमेट रिफ्यूजी बनने की राह पर है। लेकिन पाकिस्तान की तबाही का असली खतरा तो और भी ज्यादा भयावह है। विश्व बैंक और IMF की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 3 देशों में है जो सबसे पहले जीरो वाटर की स्थिति में पहुंचेंगे। पाकिस्तान के पास 7200 से ज्यादा ग्लेशियर हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे ज्यादा है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 2035 तक इनमें से 30% ग्लेशियर पिघल चुके होंगे। शुरुआती सालों में बाढ़ आएगी, जैसा कि 2022 में हुआ था, और फिर नदियां हमेशा के लिए सूख जाएंगी। आंकड़े बताते हैं कि भारत अब अपनी वाटर डिप्लोमेसी को बदल चुका है।
सिंधु जल समझौते के तहत आने वाली पूर्वी नदियां यानी रावी, व्यास, सतलज का 95% पानी भारत पहले रोक चुका है। शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने के बाद रावी का एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारत झेलम और चिनाब पर करीब 60 से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तकनीकी रूप से भारत के पास अब इतनी क्षमता है कि वह सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान की तरफ जाने वाले बहाव को 20 से 30 दिनों के लिए पूरी तरह रेगुलेट कर सकता है। जब सिंधु डेल्टा से पहले ही 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं तो सोचिए जब मुख्य नदियों का बहाव घटेगा तो क्या होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी का 20% हिस्सा कृषि है। अगर पानी 20% और कम हुआ तो पाकिस्तान को हर साल $70 अरब का अनाज आयात करना पड़ेगा। इसके लिए पैसा कहां से आएगा? जब कराची और लाहौर जैसे शहरों में जमीन के नीचे पानी 1000 फीट से नीचे चला जाएगा तो 25 करोड़ आबादी का पलायन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्ला संकट बनेगा। यानी बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी सैनिक सरहद पार भेजे भारत ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वह रग है पानी। सालों तक आतंक और उकसावे की नीति अपनाने वाले पाकिस्तान को अब शायद समझ आ रहा होगा कि भारत से पंगा लेना उसके अस्तित्व के लिए कितना भारी पड़ सकता है। यह भी सच है कि भारत के प्रोजेक्ट्स पानी नहीं रोकते, लेकिन भारत के पास अब इन नदियों के बहाव को रेगुलेट करने की क्षमता आ चुकी है। तकनीकी रूप से अगर भारत चाहे तो बुआई के सीजन में पानी के बहाव को कुछ दिनों के लिए धीमा कर सकता है, जिससे पाकिस्तान की फसलें बर्बाद हो सकती है। यह बिना गोली वाली जंग पाकिस्तान के लिए किसी परमाणु हमले से कम नहीं है, क्योंकि उसकी 25 करोड़ आबादी का पेट इन्हीं नदियों से भरता है। आज सिंधु डेल्टा का वीरान होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी जल सुरक्षा हार चुका है। एक तरफ भारत का अपनी नदियों पर बढ़ता नियंत्रण और दूसरी तरफ पाकिस्तान का खराब जल प्रबंधन। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान अपनी नदियों का पानी स्टोर करने की क्षमता सिर्फ 30 दिनों की रखता है, जबकि भारत के पास यह क्षमता 150 दिनों से भी ज्यादा है। भारत से पंगा लेने के चक्कर में पाकिस्तान ने कभी अपने बांधों और नहरों पर ध्यान नहीं दिया और नतीजा यह कि बिना युद्ध के ही पाकिस्तान की इकोनॉमी और अस्तित्व दोनों खतरे में हैं। सिंधु डेल्टा की वीरान जमीन चीख चीख कर कह रही है कि कुदरत और भूगोल के खिलाफ जंग कभी नहीं जीती जा सकती। आज पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की राह छोड़कर जल प्रबंधन और भारत के साथ सहयोग की मेज पर नहीं आता। सिंधु नदी जो कभी एक सभ्यता को जन्म देती थी, आज एक मुल्क के अंत की गवाह बन रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान इस संकट से कभी उबर पाएगा या फिर सिंधु नदी का सूखना ही इस मुल्क की नीति है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी यह डिटेल रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर दुनिया को इस वाटर बम के बारे में अवश्य बताएं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।